हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि द्वारा दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं हमारे पास दो समीकरण दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसको हमको समीकरण नंबर 1 बना लेना है और इसको समीकरण नंबर 2 बना लेना है। अब ध्यान से समझिएगा, हम समीकरण 1 और 2 बनाए हैं तो अब हम चलेंगे समीकरण 1 से। कितना से? समीकरण 1 से लिखेंगे अब समीकरण समीकरण 1 से। अब समीकरण हम कितना से चलेंगे? 1 से चलेंगे। तो देखिए समीकरण 1 को एक बार उतार लेना है। यहाँ पे समीकरण 1 को लिख लेते हैं x प्लस 2y बराबर 7। यहाँ से आप x का चाहे y का किसी का भी मान आप निकाल सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ से x का ही मान निकालेंगे। तो देखिए x अपने जगह पे, 2y इधर क्या चीज़ में, देखिए इधर प्लस में, तो इधर जाके क्या में हो जाएगा? माइनस में। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 7 अपने जगह पे, 2y इधर प्लस में है तो इधर आके माइनस में। इसको समीकरण नंबर 3 बना लेना है। कितना बना लेना है? समीकरण नंबर 3 बना लेना है। अब ध्यान से समझिएगा, जो x का मान आया है ना, देखिए x बराबर 7 माइनस 2y, जो x बराबर 7 माइनस 2y का जो x का मान निकला है उसको हम उठा के समीकरण नंबर कितने में रख देंगे? 2 में। लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, जब समीकरण 2 में रखिएगा तो ध्यान से समझना है, समीकरण 2 को भी एक बार चलिए उतार लेते हैं। देखिए 2x प्लस वाई बराबर 5। अब ध्यान से समझिएगा, हमको x के जगह पे क्या लिख देना है? 7 माइनस 2y। तो यहाँ पे 2 अपने जगह पे, यहाँ पे गुणे लगा सकते हैं, कोष्टक भी तो लगा सकते हैं। यहाँ कोष्टक में x के जगह पे रख देना है 7 माइनस 2y और फिर प्लस y बराबर 5। अब ध्यान से समझना, आपको इसमें क्या करना है, जो 2 आपको दिखाई दे रहा है, इस कोष्टक के अंदर 2 का गुणा करा देना है। जैसे देखिए जब कोष्टक कटेगा तो 2 इसके साथ भी गुणा करेगा, इसके साथ भी गुणा करेगा। तो 2 सते 14 और 2 दूना 4y और प्लस y बराबर 5। ठीक, अब ध्यान से समझिए। चलिए यहाँ वाला हम उसको उठा के यहाँ पे हल कर देते हैं। तो यहाँ पे लिख लेना है, देखिए यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 14 है तो यहाँ पे लिख देते हैं 14। अब देखिए प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो माइनस का मतलब घटाइए, 4 में से एक ठो y घटाएंगे तो 3y बचेगा। अब देखिए इसमें बड़ा कौन है? ये y की 4y, तो 4y का चिन्ह है माइनस, तो यहाँ पे हम लगा देंगे माइनस। बराबर कितना है? 5। तो यहाँ पे हमको लिख लेना है 5। अब ध्यान समझिएगा, यहाँ पे 14 इधर प्लस में है, इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में। यानी -3y बराबर 5 अपने जगह पे, 14 इधर प्लस में, इधर आके माइनस में। और जब इसको घटाएंगे -3y, 5 में से 14 घटेगा जी? नहीं ना घटेगा। 14 में से 5 घटाएंगे तो 9 बचेगा। चिन्ह क्या चीज़ का लगेगा? माइनस के। अब देखिए -3y यहाँ पे गुणा कर रहा है तो इधर आके भाग करने लगेगा, तो y बराबर लिख सकते हैं -9 बट्टे में -3। माइनस से माइनस को काट दे 3 से, 3 तरीका 9, यानी y का मान कितना निकल गया? 3। y का मान कितना निकला है? 3। जो y का मान निकला है ना, उसको उठाकर हम समीकरण में 3 में रख देंगे। किस में रखेंगे? समीकरण नंबर 3 में। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो जब रखेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो समीकरण 3 को चलिए एक बार उतार लेते हैं। x बराबर क्या है? 7 माइनस 2y। तो यहाँ पे लिख लेंगे 7 माइनस 2y। अब देखिए x बराबर 7 अपने जगह पे -2 गुणे y के जगह पे कितना रखना है? 3। अब देखिए x बराबर 7 अपने जगह पे, यहाँ पे बराबर का चिन्ह रहेगा, 2 तिया 6, x बराबर 7 में से 6 घटाएंगे 1, यानी x बराबर 1 निकल गया, y बराबर 2। यही समीकरण का हल हो गया। तो ये देखिए था प्रतिस्थापन विधि से। अब देखते हैं सेकेंड वाला क्वेश्चन को भी हम लोग प्रतिस्थापन विधि से लगाएंगे। x प्लस 5y बराबर 12, फिर 4x प्लस 9y बराबर 22। तो सबसे पहले क्या करना है? प्रतिस्थापन विधि लगाने के लिए इसको समीकरण नंबर 1 बना लेना है। अब इसको समीकरण नंबर
2 बना लेना है। अब आपको चलना है समीकरण नंबर 1 से, तो लिखेंगे अब समीकरण समीकरण कितना से, 1 से, यानी 1 से भी बोल सकते हैं जी। अब देखिए समीकरण 1 को एक बार यहाँ से पे उतार लेना है, 2x + 5y बराबर 12। अब देखिए हम पहले में x का मान निकाले थे, अब चलिए यहाँ से हम y का मान निकालते हैं। तो देखिए क्या करते हैं, जिसका मान नहीं निकाल, देखिए 2x इधर प्लस में है तो इधर आके माइनस में, यानी लिख सकते हैं ना 5y बराबर 12, इधर प्लस में इधर आके माइनस में 2x। इतना बात आपको आ रहा होगा समझ में। अब ध्यान से समझना है, 5 यहाँ क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, जब इसको इधर भेजेंगे तो भाग करेगा, तो y बराबर लिख सकते हैं 12 माइनस 2x, अब बट्टे में क्या हो जाएगा 5। इतना बात आए समझ में ना, वो बस कुछ भी नहीं किए हैं, 5 या गुणा कर रहा था, इधर आके भाग कर रहा है। अब इसको हमको समीकरण नंबर कितना बना देना है, 3, समीकरण नंबर 3। अब देखिए जो y का मान निकला है, इस y का मान हम समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। क्या करेंगे, लिखेंगे कि y का मान समीकरण कितना में रखने पर, 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। तो अब जब इसमें रखेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, देखिए समीकरण 2 को एक बार उतार लेते हैं, 4x + 9y बराबर 22 है। देखिए 4x अपने जगह पे, 9 y के जगह पे कितना रखना है, 12 माइनस 2x बट्टे में 5। तो इसको गुणे लगा के कोष्टक में लिख देते हैं, 12 माइनस 2x बट्टे में 5, कोष्टक बंद, बराबर 22। अब ध्यान से समझना है, आपको इधर नहीं दिखाई दे रहा होगा इसलिए हम यहाँ पे हल कर देते हैं। चलिए यहीं पे हल कर देते हैं। देखिए 4x यहाँ भी 4x वैसे ही उतार देना है। अब देखिए प्लस, यहाँ पे प्लस, देखिए 9 से 5 कटेगा क्या, नहीं ना कटेगा, इसका इसमें गुणा करा देना है। क्या करना है, गुणा करा देना है। देखिए 9 का 12 में गुणा कराइएगा तो 12 9 की 108, 108। अब 9 का इस में गुणा कराएंगे तो 9 दूना 18, तो यहाँ पे लिख लेंगे -18x। अब इसका बटा कितना हो जाएगा 5, ठीक, अब बराबर 22। अब ध्यान से समझना है, देखिए यहाँ पे इसका हर 1 है, इसका हर 5 बनाने के लिए इसका 5 से गुना करा देते हैं, इसका भी हर 1 है, ठीक है, इसको भी हर बराबर करने के लिए 5 से गुणा करा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम डायरेक्ट ही गुणा करा देंगे, 4 × 20x और प्लस 108 माइनस 18x, और सबका बटा कितना 5, और प्लस में इसमें भी हर को 5 बनाने के लिए 5 से गुणा करा देते हैं। 22 पचे कितना हो जाएगा, 22 पचे 110 बट्टे में 5, 5 से 5 को काट देना है। अब ध्यान से समझना है, देखिए 20 में से 18 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 20x में से 18x घटाएंगे तो 2x। अब देखिए प्लस 108 अपने जगह पे बराबर 110, 108 इधर क्या चीज में है, प्लस में है, तो उधर जाके क्या में होगा, माइनस में। तो यहाँ पे देखिए 2x बराबर 110 माइनस 108, जब घटाएंगे तो 2x अपने जगह पे, 110 में से 108 घटाइएगा कितना बचेगा 2, ठीक। अब 2 यहाँ पे गुणा करा, उधर जाके भाग, तो x बराबर 2 बट्टे में 2, 2 से 2 काट देंगे, बराबर 1 निकला, x बराबर कितना निकल गया 1। अब ध्यान समझना है, जो x बराबर 1 निकला है ना, इसको उठाकर हमको समीकरण नंबर 3 में रखना है। किसमें, समीकरण नंबर 3 में। देखिए लिखेंगे कि x का मान समीकरण कितना में रखने पर, 3 में रखने पर। जब रखेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो देखिए एक बार समीकरण 3 को उतार लेते हैं, यही ना है मेरा समीकरण 3, y बराबर क्या है 12 माइनस 2x और फिर बट्टे में 5। अब ध्यान समझना है, यहाँ पे 12 माइनस 2 भी अपने जगह पे, गुणे का चिन्ह लगाइए, यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगा सकते हैं ना, x की जगह पे कितना रखना है 1 और बट्टे में कितना है 5। अब देखना है, देखिए 12 अपने जगह पे, 2 1 कम 2, 12 में से 2 घटाएंगे क्या बच जाएगा, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना आपको, हाँ जी, तो ध्यान समझिएगा, 12 में से 2 घटाएंगे 10 बट्टे में 5, 5 एकम 5, 5 दूना 10, यानी y का मान कितना निकल गया 2, x बराबर 1 और y बराबर 2।
अगर इसको आपको चेक करना है कि मेरा आंसर गलत है कि सही है, तो देखिए एक तरीका ये है, जैसे यहाँ पे समीकरण नंबर 1 है, यहाँ पे समीकरण नंबर 2, यहाँ पे जो x का और y का मान निकला हुआ है ना, तो इसमें आप रखिए। अगर यहाँ पे x की जगह पे 1 रख दे और y की जगह पे 2 रख देंगे, अगर इसको हल करने पे 12 आ जाएगा, तो समझिएगा कि मेरा आंसर क्या है, एकदम 100% सही है। जैसे देखिए 2 गुणे x की जगह पे कितना रखना है, 1 प्लस 5 गुणे y की जगह पे कितना रखना है, 2। जब इसको हल कीजिएगा तो 2 1 कम 2 और 5 दूना 10, 2 और 10 कितना हो जाएगा, 12, और इधर भी आ रहा है 12, यानी हमारा आंसर 100% सही है। उम्मीद करते होंगे कि आपको प्रतिस्थापन विधि आ गया होगा समझ में। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।